जी सिबकतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये चार्ज एक्सपेंडिचर पर डिस्कशन जारी है, लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने ईरान पर उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो हमला किया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर साहब, चार्ज एक्सपेंडिचर का तो एक लंबा फहरिस्त है और उसमें वो फिगर इतना लंबा है कि मैं पढ़ भी नहीं सकता, बहुत लंबा है। लेकिन सिर्फ मैं 3 को फोकस करूंगा, जिसमें पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और अदलिया। जनाब स्पीकर साहब, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि रियासत अपने इख्तियारात अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। तो यह सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा पार्लियामेंट आईन के इस प्रियम्बल के मुताबिक है या नहीं है? हम समझते हैं कि इसके मुताबिक नहीं है। इलेक्शन में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मैंडेट दिया था, लेकिन आज गैर मुंतखब लोग फॉर्म 47 के जरिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम समझते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें ना, उस पर सर बात कर रहा हूँ, हमारे सवालात है इस पर। हाँ जी। दूसरी जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है। रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिले हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी को ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए ये इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए। ठीक है जी। जनाब स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है इम्पार्शल, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इसके बरक्स है। ये मैंडेट चोरी में सहूलतकार बनी हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जानिबदारा रवैया रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका निशान छीना गया है और मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि वो अवाम की राय का एहतराम करते, वो अवाम की राय का उसकी हिफाजत करते, ये मैंडेट चोरी में सहूलतकार बनी हुई है। जनाब स्पीकर साहब, अगर वोट की अहमियत ख़त्म हो गई है, वोट की कोई औकात ही नहीं रहे और सिर्फ एक 5 रुपए के फॉर्म 47 का एक कागज लोग तमा देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के लिए बजाय अरबों रुपयों के इसके लिए सिर्फ हजारों रुपए होने चाहिए, ताकि क्योंकि इनका खर्चा तो सिर्फ फॉर्म 47 पर आता है। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो रकम एलोकेट हुई है वो बिल्कुल नाजायज और नाइंसाफी है। तीसरी बात जनाब स्पीकर साहब, हमारी अदलिया के लिए तकरीबन 7-8 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर साहब, अदलिया का काम है इंसाफ की फराहमी, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत। जनाब स्पीकर साहब, आज से 40 साल पहले भट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया और 40 साल बाद अदलिया कह रही है कि जी ये नाइंसाफी थी और ये जुल्म हुआ था, जो बड़ी बदकिस्मती है। जनाब स्पीकर साहब, तो मैं जनाब स्पीकर मुतालिबा करता हूं कि जो पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा न हो, जो इलेक्शन कमीशन अवाम की राय का एहतराम न करे, गैर जानिबदारी का जो उनका एक रोल है वो उससे हट जाए, तो मैं समझता हूं कि अवाम के पैसे, अवाम के खून पसीने की कमाई जी, कहानी आ गई, वो इन पर खर्च न की जाए। थैंक यू। ठीक, शुक्रिया।